हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय ज्ञान धारा। आज की इस वीडियो में हम अभिमन्यु के जीवन के कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे और बताएंगे अभिमन्यु का जन्म कैसे हुआ था और अभिमन्यु पूर्व जन्म में कौन था। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने मामा कंस का वध कर दिया है तो कंस के ससुर जरासंध ने श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए कई बार उन पर आक्रमण किया है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान को मथुरा नगरी छोड़कर जाना पड़ा। तभी से श्री कृष्ण भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। तब जरासंध ने एक राक्षस काल्यवान को श्री कृष्ण भगवान का वध करने के लिए द्वारका भेजा है। द्वारका की सुरक्षा इतनी तगड़ी थी, इतनी सुरक्षित थी द्वारका कि वहां पर कोई राक्षस प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी श्री कृष्ण द्वारका से बाहर जाते थे तो काल्यवान राक्षस उनका पीछा करता था। एक बार श्री कृष्ण भगवान काल्यवान राक्षस के सामने आए और दूसरे रास्ते पर जाने लगे। तब काल्यवान ने उनका पीछा किया। फिर श्री कृष्ण भगवान एक गुफा में चले गए। गुफा में मुखचुंद ऋषि सो रहे थे। श्री कृष्ण भगवान ने अपना पीताम्बर उतारा और मुखचुंद ऋषि को उड़ा दिया। फिर जब गुफा में काल्यवान राक्षस आया तो उसने पीताम्बर ओढ़े हुए देखा तो उसने सोचा ये श्री कृष्ण होगा। इसीलिए उसने लातें मार मार के ऋषि को निद्रा से जगा दिया। जब ऋषि की निद्रा टूटी तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों से अग्नि निकली जिसमें काल्यवान राक्षस जलकर भस्म हो गया। फिर काल्यवान राक्षस की आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आपने मेरे साथ ये क्या अनर्थ कर दिया। मेरे जीवन की अंतिम अभिलाषा ये थी कि मैं कभी भी जब मेरी मृत्यु हो तो मैं युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। ये मेरी अंतिम अभिलाषा अधूरी ही रह गई। इसलिए हे भगवान, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी आप इस अंतिम अभिलाषा को पूरा कीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इस जन्म में तुम्हारी मृत्यु इसी बात लिखी थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। किंतु तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं तुम्हें पृथ्वी पर 16 वर्ष के लिए फिर भेजता हूँ, जिसमें तुम्हें होने वाले महाभारत के युद्ध में भाग मिलेगा और तुम अपने शौर्य को प्राप्त करोगे। इसीलिए अभिमन्यु 16 साल तक पृथ्वी पर रहा और उसके बाद उसकी महाभारत में मृत्यु हो गई। एक कारण ये था। और फिर जब श्री कृष्ण भगवान काल्यवान राक्षस की रेख और उसकी आत्मा को एक संदूक में लेकर अपने घर ले आए हैं। जब एक बार सुभद्रा अपने घर में विचरण कर रही थी तो उन्हें उस संदूक से बहुत दुर्गंध सी महसूस हुई। तो उन्होंने उस संदूक को खोलकर देखा। उस समय सुभद्रा गर्भवती थी। इसीलिए उस संदूक से काल्यवान राक्षस की आत्मा उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में चली गई, जो बाद में अभिमन्यु हुआ। फिर एक बार अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की कला सुनाई। तब अभिमन्यु गर्भ में था। अर्जुन ने सुभद्रा को 6 द्वार तोड़ने की कला सुना पाई, तभी सुभद्रा सो गई। इसीलिए अर्जुन ने कथा सुनाना बंद कर दिया और अभिमन्यु ने पेट में 6 द्वार तोड़ने की कला ही सीख पाई। जब बाद में उस बालक का जन्म हुआ है उसके कुछ ही दिन पश्चात पांडवों को वनवास हो गया है। इसीलिए पांडव और द्रौपदी वन में चले गए हैं और अभिमन्यु और सुभद्रा को लेकर श्री कृष्ण द्वारका चले आए हैं। इसीलिए अभिमन्यु का पालन पोषण, परवरिश और शिक्षा सभी द्वारका में ही हुई है। अभिमन्यु ने अपने जीवन में बड़े बड़े महारथियों से शिक्षा ग्रहण की थी। अभिमन्यु ने युद्ध कला और नीतियों का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से और बलराम जी से लिया था। अभिमन्यु ने युद्ध की कला अर्जुन और श्री कृष्ण के पुत्र साम और प्रद्युम्न से भी ली थी। इसीलिए अभिमन्यु युद्ध के हर क्षेत्र में निपुण था और अभिमन्यु को हर क्षेत्र में महारत हासिल थी। बाद में जब अभिमन्यु किशोरावस्था में आ गया तो अभिमन्यु की 2 शादियां हो गई। एक शादी बलराम की पुत्री वत्सला के साथ और दूसरी शादी विराट नगर की राजकुमारी उत्तरा के साथ। बाद में जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ है उस समय अभिमन्यु की उम्र 15 हो चुकी थी। वह 16वीं साल में चल रहा था। उसका युद्ध भूमि में
पितामह भीष्म और अंगराज कर्ण जैसे योद्धाओं से सामना हुआ है, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और उनसे भी बहुत पराक्रम और शौर्य के साथ युद्ध किया है। युद्ध में जब 10वें दिन पितामह भीष्म घायल होकर सरसैया पर चले गए, उसके बाद कौरव सेना के सेनापति गुरु द्रोण बनाए गए। युद्ध के 11वें और 12वें दिन पांडवों की सेना की कोई हानि नहीं हुई। इसलिए दुर्योधन और शकुनी ने गुरु द्रोण से कहा कि आप युद्ध तो हमारी ओर से कर रहे हैं, किंतु आप हमेशा भला पांडवों का ही चाहते हैं। अभी तक आपने पांडवों के किसी भी योद्धा को नहीं मारा है। फिर गुरु द्रोण कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो मन तन सभी से आपकी तरफ हैं और तुम्हारी तरफ से युद्ध करते हैं। फिर भी दुर्योधन ने उन्हें बहुत बहुत कट वचन कहे हैं। फिर गुरु द्रोण ने एक प्रतिज्ञा ली कि आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि पांडव सेना का कोई एक न एक महारथी योद्धा अवश्य मारा जाएगा। फिर इधर शकुनी ने और दुर्योधन ने उनकी प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए सुशर्मा को विराटनगर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया है। विराटनगर की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को लेकर विराटनगर की तरफ चले गए हैं। इधर योजना के अनुसार गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है, जिससे सभी पांडव सेना भयभीत हो गई, क्योंकि पांडवों में सिर्फ अर्जुन ही चक्रव्यूह को तोड़ने की कला जानते थे। पांडवों को भयभीत देख अभिमन्यु ने कहा, मुझे भी चक्रव्यूह तोड़ना आता है, किंतु मैं चक्रव्यूह के 6 द्वार ही तोड़ पाता हूँ, 7वें द्वार की मुझे शिक्षा प्राप्त नहीं है। तब भीम ने कहा, तुम 6 द्वार तोड़ना, हम 4 भाई आपके साथ साथ चलेंगे, मैं 7वें द्वार को अपनी गदा से तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने बहुत मना किया है, किंतु अभिमन्यु के और भीम की हट के कारण उन्हें अभिमन्यु को भेजना पड़ा। फिर अभिमन्यु ने जब पहले द्वार पे पहुंचा तो जयद्रथ ने कहा, तुम तो बालक हो, तुम व्यर्थ ही मारे जाओगे, इसलिए तुम लौट जाओ। अभिमन्यु ने जयद्रथ के इन वचनों का जवाब अपने बाणों से दिया है और उसे मूर्छित करके आगे बढ़ गया। अभिमन्यु ने दूसरे द्वार पर गुरु द्रोण, तीसरे पर कृपाचार्य, चौथे पर दुर्योधन, 5वें पर अश्वत्थामा और 6वें पर दुशासन, इन सबको मूर्छित करके वह 7वें द्वार पर पहुंच गया। इधर जयद्रथ की मूर्छा खुली। जयद्रथ को उस दिन वरदान प्राप्त था कि एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर समग्र सृष्टि में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए जयद्रथ पहले द्वार पर लगा था और उसने अभिमन्यु के अलावा उस युद्ध भूमि में किसी भी योद्धा को चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं करने दिया। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में अकेला फंस गया तो इधर सभी योद्धाओं की मूर्छा टूट गई और सभी ने अभिमन्यु को 7वें द्वार पर जाकर घेर लिया है और अभिमन्यु ने उन सभी योद्धाओं से युद्ध किया है। अभिमन्यु 7 योद्धाओं से लगातार युद्ध करता रहा। तब कर्ण ने पूछा गुरु द्रोण से, कर्ण ने कहा, गुरुदेव आप बताइए कि अभिमन्यु का वध कैसे होगा। अभिमन्यु तो सभी योद्धाओं से बराबर युद्ध कर रहा है। तब गुरु द्रोण ने कहा कि अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, उसके पास अर्जुन की सारी शिक्षाएं हैं, उसका शौर्य भी अर्जुन से कम नहीं है। अभिमन्यु श्री कृष्ण और बलराम की गोद में पला हुआ है। उसने श्री कृष्ण से और बलराम जी से शिक्षण प्राप्त किया है, इसीलिए उसे युद्ध में हराना कोई आसान बात नहीं है। जब तक उसके हाथ में बलराम का दिया हुआ रौद्र धनुष है, तब तक उसे पराजित करना अर्जुन के लिए भी आसान काम नहीं होगा। इसीलिए तुम पहले अभिमन्यु के धनुष को तोड़ो। फिर अंगराज ने अभिमन्यु के धनुष को तोड़ दिया और इधर अश्वत्थामा और दुशासन ने अभिमन्यु के रथ को भी तोड़ दिया है। फिर अभिमन्यु ने बहुत समय तक तलवार से युद्ध किया है और बाद में जब अभिमन्यु की तलवार भी तोड़ दी गई तो अभिमन्यु ने रथ के पहिए से बहुत समय तक युद्ध किया है। अभिमन्यु को उस दिन युद्ध में कौरवों के द्वारा बहुत पीड़ा दी गई, जिसे गुरु द्रोण और कर्ण से देखा नहीं गया। फिर अंगराज कर्ण अपनी तलवार लेकर अभिमन्यु की तरफ बढ़े और अभिमन्यु से जाकर कहा कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का अवसर न मुझे मिला न अर्जुन को, वो तो तुमने हमसे छीन लिया पुत्र। तुम ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, तुम्हारी युद्ध कला अप्रशंसनीय है, इसके हम बखान नहीं कर सकते। ऐसा कहकर उसने अभिमन्यु का वध कर दिया है और उसे
कौरवों द्वारा दी गई पीड़ा से मुक्ति दी। फिर अभिमन्यु का वध हुआ है। बाद में जब अर्जुन को यह बात पता चली है तो अर्जुन को अपने पुत्र का बहुत दुख हुआ है। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण यह भी था कि गुरु द्रोण और कर्ण को बिना छल के नहीं मारा जा सकता। इसीलिए श्री कृष्ण चाहते थे कि पहले कौरवों की सेना से छल की शुरुआत हो। इसीलिए अभिमन्यु को छल से मारा गया और बाद में फिर अर्जुन के द्वारा गुरु द्रोण और कर्ण को भी छल से मारा गया। पहले युद्ध में छल की शुरुआत कौरवों की तरफ से हुई और बाद में फिर पांडवों ने भी युद्ध में छल किए। बाद में अभिमन्यु के एक पुत्र हुआ है जिसका नाम परीक्षित था। अभिमन्यु के जीवन के बारे में इन रहस्यों को जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर में लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को जरूर दबा लें।